मनुष्य के बंदर से इंसान बनने की कहानी। मनुष्य के विकास की यात्रा बेहद रोचक और लंबी रही है। आज का आधुनिक मनुष्य एक अत्यधिक बुद्धिमान और जटिल समाज का हिस्सा है, लेकिन लाखों वर्ष पहले यह एक साधारण प्राणी था जो जंगलों में बंदरों की तरह रहता था। धीरे धीरे उसने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी विकास किया और आज वह इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी बन चुका है। यह यात्रा लाखों वर्षों में पूरी हुई, जिसमें कई छोटे छोटे बदलाव हुए। ये बदलाव धीरे धीरे मनुष्य को एक शक्तिशाली और विकसित प्राणी बनाते गए। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें विकासन के सिद्धांत को देखना होगा, जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। प्राचीन युग, जब हम जंगलों में रहते थे, करीब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों का वर्चस्व था। लेकिन जब डायनासोर विलुप्त हो गए, तब स्तनधारी जीवों ने पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। इन्हीं में से कुछ छोटे छोटे जीव जो पेड़ों पर रहने लगे, आगे चलकर प्राइमेट्स कहलाए। प्राइमेट्स से होमिनिड्स तक का सफर करीब 60 लाख साल पहले अफ्रीका में रहने वाले कुछ बंदर प्रजाति के जीवों ने जंगलों से बाहर निकलकर खुले घास के मैदानों में रहना शुरू किया। इस परिवर्तन ने उनके शरीर की बनावट को बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे उनके हाथ स्वतंत्र हो गए। इन प्राणियों को होमिनिड्स कहा जाता है और यही मनुष्यों के पूर्वज थे। ये अब तक के बंदरों से काफी अलग थे, क्योंकि वे सीधा खड़े होकर चल सकते थे और हाथों का उपयोग औजार बनाने के लिए कर सकते थे। होमो हैबिलिस, पहला औजार बनाने वाला मानव। करीब 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नामक जीव अस्तित्व में आया। यह पहला ऐसा मानव पूर्वज था जिसने पत्थरों और लकड़ियों से औजार बनाना सीखा। यह अपने हाथों से पत्थर को घिसकर धारदार औजार बनाता था, जिससे वह शिकार करने में और अधिक कुशल हो गया। उसने भोजन इकट्ठा करने, शिकार करने और खुद की रक्षा करने के नए तरीके खोजे। इसने दिखाया कि इंसान के पूर्वज अब केवल प्राकृतिक रूप से मिलने वाले औजारों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वे नई चीजें बनाने में भी सक्षम हो रहे थे। होमो इरेक्टस, आग की खोज और यात्रा, करीब 15 लाख साल पहले। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस नामक एक नया मानव प्रजाति विकसित हुई। यह पहले के मानव पूर्वजों की तुलना में ज्यादा विकसित और शक्तिशाली था। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी उपलब्धियां: आग की खोज। होमो इरेक्टस वह पहला मानव था जिसने आग जलाना और उसका उपयोग करना सीखा। सामूहिक शिकार, इसने समूह बनाकर शिकार करना शुरू किया, जिससे उसे बड़े और खतरनाक जानवरों का शिकार करने में मदद मिली। पहली मानव यात्राएं, यह पहला मानव था जिसने अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप की यात्रा की। इसने यह साबित किया कि अब मनुष्य केवल एक स्थान पर सीमित नहीं था, बल्कि वह नई जगहों पर जाकर बस सकता था। आधुनिक मानव की ओर पहला कदम। निएंडरथल, बर्फीले युग में जीने वाले मानव, करीब 4 लाख साल पहले। निएंडरथल, होमो निएंडरथलेंसिस नामक मानव प्रजाति अस्तित्व में आई। यह एक अत्यंत मजबूत और ताकतवर मानव था जो मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के बर्फीले क्षेत्रों में रहता था। निएंडरथल की विशेषताएं: यह संगठित शिकार करता था और बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम था। इसने गुफाओं में रहना शुरू किया और चमड़े के कपड़े पहनने की शुरुआत की। यह पहला ऐसा मानव था जिसने मृतकों को दफनाने की परंपरा शुरू की। इससे पता चलता है कि इसमें भावनात्मक सोच और सामाजिक मान्यताओं का विकास होने लगा था। लेकिन करीब 4000 साल पहले निएंडरथल धीरे धीरे विलुप्त हो गए और उनकी जगह आधुनिक मानव ने ले ली। होमो सेपियंस, आधुनिक मानव का जन्म करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस नामक मानव विकसित हुआ। यही वह प्रजाति है जिससे आज का आधुनिक मनुष्य बना है। भाषा और समाज का विकास। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा और संचार करने की क्षमता थी। इसने अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने के लिए भाषा विकसित की। समूहों में रहने लगा, जिससे समाज का विकास हुआ। इसने चित्रकारी और कला की शुरुआत की, जिससे उसकी मानसिक क्षमताओं का पता चलता है। कृषि और सभ्यता का जन्म करीब 10,000 साल पहले करीब पाए इंसान ने खेती करना सीखा।
यह बदलाव मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। पहले इंसान खानाबदोश जीवन जीता था, लेकिन अब उसने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। इसने फसलें उगाना, पशुपालन करना और घर बनाना सीखा। खेती के कारण गांवों और शहरों का विकास हुआ, जिससे सभ्यता का जन्म हुआ। सभ्यता की शुरुआत और आधुनिक युग की ओर यात्रा। प्राचीन सभ्यताओं का विकास। करीब 2000 साल पहले दुनिया में कई महान सभ्यताओं का जन्म हुआ, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस यूफ्रेटिस नदियों के किनारे, मिस्र की सभ्यता नाइल नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान के इलाके में, चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे। इन सभ्यताओं ने लिपि, लिखने की प्रणाली, गणित, विज्ञान और कला में कई महत्वपूर्ण खोजें की। औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विज्ञान करीब 300 साल पहले 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कारखानों का निर्माण हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। विज्ञान और तकनीक में बड़ी प्रगति हुई, जिससे यातायात, चिकित्सा और शिक्षा में क्रांति आई। मनुष्य आज और भविष्य में। आज मनुष्य विज्ञान और तकनीक में इतनी प्रगति कर चुका है कि वह अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। उसने चांद पर कदम रखा और मंगल पर मिशन भेजे। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। भविष्य में मनुष्य और भी विकसित होगा और शायद किसी और ग्रह पर बसने में भी सक्षम हो जाएगा। मनुष्य की यह यात्रा करोड़ों वर्षों में पूरी हुई, जिसमें उसने धीरे धीरे अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया और आधुनिक सभ्यता का निर्माण किया। बंदरों से शुरू हुई यह यात्रा आज हमें चांद और मंगल तक ले जा रही है। यही विकास की ताकत है जो हमें आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयां छूने की प्रेरणा देती है। हमारे इस नए चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।